नेशनल प्रोडक्ट होता है। जीएनपी का पूरा रूप या फुल फॉर्म। भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4A है यह 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो है यह 1919 में सत्याग्रह का आह्वान किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष की किस तिथि को शीत आयनात होता है? तो वर्ष के जो 22 दिसंबर होते हैं इस तिथि को जो है शीत आयनात होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह अफ्रीका महाद्वीप है। पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली भाग क्या कहलाती है? तो पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाला भाग जो है यह बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाती है? बाह्य दल। उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है? तो उत्सर्जन का अर्थ होता है अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन जो है उत्सर्जन का अर्थ होता है। एक भाप इंजन जो है भाप की ऊष्मा ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो एक भाप इंजन जो है यह ऊष्मा ऊर्जा को जो है यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ASCII का संक्षिप्त रूप या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ASCII का फुल फॉर्म या इसका संक्षिप्त रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक कौन है? तो बिलिस कैरियर जो है यह प्रथम वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक है। पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? तो पेयजल कहते हैं पीने के लिए उपयुक्त जल को। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक जो है लोक कला है? तो अल्पना यह पश्चिम बंगाल की पारंपरिक जो है लोक कला है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुइस कैरोल जो है एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 326 नंबर है कि सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए भारत के विकासकारी सहयोग के लिए अंतर्गत प्रशिक्षित अफ्रीकी देशों से ग्रामीण महिला और इंजीनियरों के समूह को क्या कहते हैं? तो यह सौर समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर समाज कहते हैं। धातु क्रम एक ऐसी प्रक्रिया है तो अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की एक प्रक्रिया है धातु क्रम। क्या है धातु क्रम? अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 328 नंबर है कि एक व्यक्ति को किसको बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है? तो एक व्यक्ति जो है यह कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों को जो है बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 329 नंबर है कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उससे किसकी मंजूरी जरूरी है? तो यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो लोथल शहर था यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण क्या है? तो यह प्रकाश संश्लेषण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि धातुओं का गलनांक और कथनांक कैसा होता है? तो उच्च होता है धातुओं का गलनांक और कथनांक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 4 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी सवाल जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया गया है जिससे कि आप लोग कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से रिविजन और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 333 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सभी अस्थायी लागत का जोड़ जो है राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 334 नंबर है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? तो यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति यह वित्तीय आपात को घोषित करता है। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? तो यह भोजन का अधिकार दिया गया है। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1922 में चौरी चौरा जो है घटना हुई थी। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो यह दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? तो मैत्री तथा दक्षिण जो गंगोत्री है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया जो है यह भू संपर्कन या इसे अर्थिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 340 नंबर है कि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, इसे किस प्रकार का दर्पण कहते हैं? तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं जब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है अवतल होता है। अगला प्रश्न कि सोडा पानी का पीएच मान कितना होता है? तो सोडा पानी का पीएच मान जो है यह 7 से कम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले
पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाला जो पदार्थ है यह जैव न्यूनीकरणीय कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कहलाते हैं जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न की एक कोशिका के नाभि की खोज किसने की? तो यह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा एक कोशिका के नाभि की खोज की गई थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। FICCI का विस्तृत रूप क्या है? तो यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। अगला प्रश्न 346 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य जो है यह क्लोरोफिल को सक्रिय करना। क्या होता है इसका कार्य? क्लोरोफिल को सक्रिय करना होता है। मानव के हृदय में दोलनी कपाट जो है किसमें स्थित होता है? तो मानव के हृदय में दोलनी जो कपाट है यह बाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है। कहाँ पे होता है? बाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 348 नंबर है कि एकीकृत सर्किट किससे बने होते हैं? तो यह सिलिकॉन से बने होते हैं एकीकृत सर्किट। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कलमकारी में किससे चित्रकारी की जाती है? तो कलम से चित्रकारी की जाती है कलमकारी में। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 5 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 350 नंबर जो प्रश्न है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक और P फॉर प्रोडक्ट होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो इसमें 233 जो सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वो उससे मनोनीत किया जाता है। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो यह अफगानिस्तान के शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो यह 1940 में प्रस्ताव जारी किया था। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो यह जो सहारा रेगिस्तान है सबसे गर्म रेगिस्तान है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग जो है यह स्त्री केसर कहते हैं जिसे इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 358 नंबर है कि टॉर्च, कारो तथा स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है? तो यह अवतल होती है। कंप्यूटर में NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेटवर्क, N फॉर नेटवर्क होता है, I फॉर इंटरफेस और C फॉर कार्ड होता है। यानी NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा धातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। किसे गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र प्रक्रिया जो है मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र प्रक्रिया जो है यह प्रकाश संश्लेषण होती है। कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रंगावली किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? तो रंगावली जो है यह कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक कला है। RM लोढ़ा समिति किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। अगला प्रश्न यहाँ कि लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो यह मालदीव का हिस्सा था। तो फ्रेंड्स बोलो जो है 6 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 368 नंबर जो प्रश्न है कि IDA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है IDA का फुल फॉर्म होता है। सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो ओलॉस रोमर के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रकाश की गति को मापी गई थी। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलोक को क्या कहते हैं? तो इसे भुगतान संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3री अनुसूची है इसमें जो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में इसमें बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है इसके अनुसार जो है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली गई थी? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद में बदली थी। कहाँ बदली थी? दौलताबाद। अगला प्रश्न यहाँ पे 374 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी
किस भारतीय शहर में पहली बार आई? तो यह सूरत में पहली बार आई थी। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर जो है प्रमुख यामोत्तर का मान होता है। अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह का क्या कहा जाता है? तो अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को जो है यहाँ बौना ग्रह कहा जाता है। इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो ग्रह को। टेल ऑफ टू सीरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मौजूद होते हैं वह कौन सी अवस्था होती है? तो यह जो है ठोस अवस्था होती है। क्या होती है? ठोस अवस्था होती है। ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? तो इससे क्या कारण है कि पर्वतों पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में जो है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के किससे संबंधित है? तो यह विक्षेपण से संबंधित है। परमाणुओं के उप परमाणु कण कौन से हैं? तो परमाणु के उप परमाणु कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? तो यह पारितंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारितंत्र। फर चित्रकारी किस प्रकार की चित्रकारी है? तो यह स्क्रॉल चित्रकारी है। किस प्रकार की चित्रकारी है? स्क्रॉल चित्रकारी है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो 6 अक्टूबर 2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछेगा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 384 नंबर जो प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो औसत आय जो है प्रति व्यक्ति आय होता है। अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी किसका प्रतीक है? तो जीडीपी में डी जो है डोमेस्टिक का प्रतीक होता है और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सा है? तो भारतीय संसद जो है भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो यह जब्ती प्रणाली कहलाता था। क्या कहा जाता था इसे? अकबर के शासन में जो है राजस्व व्यवस्था को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। दक्षिण अयनात के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो दक्षिण अयनात के समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। टेंडन किनको जोड़ता है? तो टेंडन जो है यह हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? टेंडन हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 391 नंबर है कि रक्त दबाव क्या है? तो धमनियों और सिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव जो है रक्तदाब होता है। समय का मूल मात्रक क्या है? तो सेकेंड होता है समय का मूल मात्रक। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया था। बल्ब में पहला तार जिससे विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर वह दीप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे फिलामेंट कहते हैं। पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। शीशे की पेनिसिलिन की नोक किसकी बनी होती है? तो शीशे की पेनिसिलिन की जो नोक होती है यह ग्रेफाइट से बनी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो यह 2 लाख राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं। फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उमा लीले फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? तो जो केवल एक कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? तो केवल जो कर्क रेखा होती है यह एशिया से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विटामिन के का कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का कार्य होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 401 नंबर है कि भारत ने असगबत समझौते को स्वीकार किया जो कि किस पर एक समझौता है? तो यह ट्रांजी कॉरिडोर पे एक समझौता है। तो फ्रेंड्स मान लो जो है 6 अक्टूबर 2017 थर्ड शिफ्ट में पूछेगा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 402 नंबर जो प्रश्न है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्त क्या कहलाता है? तो व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्त जो है यह पूंजी कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारत में उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में है? तो श्रमिक जो है भारत में उत्पादन का प्रमुख घटक जो है प्रचुर मात्रा में है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुसूची पहली है इसमें राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैविक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो यह जो अनुच्छेद 21 है इसमें जीवन तथा दैविक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो यह अशोक के द्वारा जो है संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया था। 1905 ईस्वी से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा
प्रांत कौन सा था? तो यह बंगाल था। कौन था? बंगाल था। पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाता है? तो यह 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है। 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पे स्थित है? तो 8 ग्रहों में जो बृहस्पति है यह सूर्य से 5वें स्थान पे है। कौन सा है? 5वें स्थान पे है। पहला जो है बुध होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। गर्म करने पे ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की? तो यह हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज की गई थी। किस राज्य में जो है पटचित्र चित्रकारी पाई जाती है? तो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक बेनजीर भुट्टो है। कौन है? बेनजीर भुट्टो है। फ्लोएम हमेशा कहाँ प्रवाहित होता है? तो फ्लोएम हमेशा जो है यह कार्बोहाइड्रेट स्रोत से जो है कार्बोहाइड्रेट कुंड तक जो है प्रवाहित होता है। कहाँ प्रवाहित होता है? कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक प्रभावित होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण जो है कौन करता है? तो यह प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। कौन सी एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग की प्रति जो है सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह फ्यूज जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 418 नंबर कि कौन सी कार्य जो है कंप्यूटर ALU द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर ALU के द्वारा जो है अंक गणित तथा तर्क संगत ऑपरेशन दोनों कार्य किया जाता है कंप्यूटर के ALU के द्वारा। फ्रेंड्स मान लो जो है 7 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 419 नंबर जो प्रश्न है कि किस क्षेत्र में संपत्ति का स्वामित्व तथा सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होता है? तो यह जो निजी क्षेत्र होता है इसमें संपत्ति का स्वामित्व तथा सेवाओं का वितरण जो है निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथ में होता है। किस प्रकार का निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो सस्ते तथा वहन योग्य जो निक्षेप है यह देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसकी सलाह पे राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे जो है राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का जो है अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसमें संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 423 नंबर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे 424 नंबर है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो इस छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महाद्वीपीय संहति के परपट्टी का अन्य नाम क्या है? तो महाद्वीपीय संहति के परपट्टी का अन्य नाम जो है यह सील होता है। क्या होता है? अन्य नाम सील होता है। विटामिन के का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करने के लिए यानी जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का उपयोग किया जाता है। हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है? तो हृदय के जो दिल का बायां जो निचला भाग होता है यह सबसे अधिक मोटी होती है। कौन मोटी होती है? दिल का बायां निचला भाग सबसे अधिक मोटी होती है। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो है कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा, लेकिन ध्वनि की गति सबसे जो है गैसों में न्यूनतम होती है। किसमें होती है? गैसों में न्यूनतम होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 429 नंबर है कि एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो एक स्प्रेडशीट में जो है एक बॉक्स को जो है सेल कहा जाता है। बिजली की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है बिजली का खोज किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उस जगह का समान नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो कोर्ट में जो है बैडमिंटन खेला जाता है। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। 1 बिलियन इज इनफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1 बिलियन इज इनफ इस पुस्तक के लेखक जो है अशोक गुप्ता है। कौन है? अशोक गुप्ता। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो यह जो सलमा बांध है यह अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। प्राचीन भारत में किसके संघों को श्रेणी कहते हैं थे? तो प्राचीन भारत में जो है यह व्यापारियों के संघों को जो है श्रेणी कहते थे। अगला प्रश्न है कि एक शरीर को संतुलित बल तहत कहा जाता है जब शरीर पे कार्य करने वाला परिणामी बल क्या होता है? तो यह परिणामी बल जो शून्य होता है तब एक शरीर को संतुलित बल तहत जो है कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी के हानि को क्या कहा जाता है? तो एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी की हानि को जो है यह फूलना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलना कहा जाता है। फ्रेंड्स हम लोग जो है 9 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए